और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन नीट पेपर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मई में इसका पेपर है, ठीक है, नीट का। और हम लोग जो है फिजिक्स में इससे पहले मोशन इन प्लेन के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करवा दिए हैं और वर्क एनर्जी एंड पावर के भी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया है। और हमने आपको नीट का जो पिछले 5 सालों के पेपर का जो एनालिसिस है वो हमने कल वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप वो जा करके देख सकते हैं। इसके अगला वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम लोग चैप्टर के बारे में डिटेल से समझेंगे कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, किस टॉपिक पे आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए, किस टॉपिक को आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की आवश्यकता है, किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पिछले 5 सालों के पेपर का हम एनालिसिस करके आप लोगों को हम उन चैप्टर के डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो का इंतजार करें, 1-2 दिन में वो भी वीडियो आ जाएगा। आज हम लोग जो समझने वाले हैं क्वेश्चंस, तो हमने आपको बताया था कि पिछले 5 सालों में अगर हम क्लास 11th के क्वेश्चंस में देखते हैं चैप्टर्स में, तो उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, यानी 5-6 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर का डिस्कस करेंगे, यूनिट्स मेजरमेंट्स का, ठीक है। तो इसमें डायमेंशंस, एरर, ये टॉपिक हैं जो कि क्वेश्चंस इस टॉपिक से उठाए गए हैं। तो आज हम लोग पहले जो है यहाँ पर डायमेंशंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है हमें, ठीक है, तो इसको समझ गए। अब देखेंगे, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, ठीक है, दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, जी इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन एंड इज चार्ज, ठीक है। ई क्या है? चार्ज है। तो हमें इन सभी की डायमेंशंस बतानी रहेगी, डायमेंशनल फॉर्मूला इसमें बताना रहेगा कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डायमेंशंस देखेंगे, ठीक है। तो डायमेंशंस हमारे पास क्या है? देखो, सी की डायमेंशन क्या होती है? सी क्या होता है? मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को हम लोग क्या लिखते हैं? एल टी की पावर -1, ये सी की डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। अब स्मॉल जी, कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है, देखो ग्रेविटेशन से अगर हम समझें तो कैपिटल जी की वैल्यू क्या आ जाती है? कैपिटल जी इक्वल टू होता है एफ इंटू डी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है एम मास m1 इंटू m2, ये होता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखेंगे फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसकी जो डायमेंशन आ जाएगी जी की, ठीक है। तो यहां पर जी की डायमेंशन क्या आ जाएगी? m की पावर -2, ठीक है, और एल स्क्वायर एल क्यूब रहेगा और t की पावर -2, ठीक है, t की पावर -2, ये इसकी डायमेंशन। अब देखो यहाँ पर एफ एल टी की पावर -, हाँ ठीक है, m की पावर -2 एल क्यूब t की पावर -2, ये हो जाएगी कैपिटल जी की वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आता है कैपिटल जी हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसकी वैल्यू देखेंगे, -1 रहेगा क्योंकि एक पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। m की पावर -1 एल क्यूब t की पावर -2 e इक्वल टू, इसकी वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है? f इंटू आर स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। तो फोर्स की होती है m एल t की पावर -2 और आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? m, ठीक है, एल क्यूब t की पावर -2, ये इसकी डायमेंशन आ जाएगी। एम एल डायमेंशन सभी को निकाल लेना है लेंथ के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसकी पावर p कर लो, g इसकी पावर q हो जाएगी, और r इसकी पावर हम लोग क्या ले लेते हैं? जो यहाँ पर r है इसकी पावर हम लोग ले लेते हैं rp, मान लो s ले लिया, ठीक है, ये s हो गया। अब सुनो, l की डायमेंशन क्या होती है? तो l की डायमेंशन यहाँ पर जो चीज नहीं रहती उसको हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है, m l t की पावर 0 हो जाएगी, ये हो गया। इसकी देखो डायमेंशन हमारे पास क्या है? इसकी डायमेंशन है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिएगा, m
एल क्यूब टी की पावर -2, ये इसकी पावर p हो जाएगी। ठीक है, फिर g की पावर हम लोग फाइंड कर चुके हैं, g की डायमेंशन क्या है, m की पावर -1 एल क्यूब टी की पावर -2, ये g है तो इसकी पावर q हो जाएगी। फिर r की डायमेंशंस यहाँ पर r बोले तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे c रहेगा ना, c रहेगा, c की पावर r कर लेते हैं, c रहेगा, इसकी पावर r हो जाएगी। और इसकी क्या थी, l t की पावर -1 और इसमें r लगा दो। अब यहाँ पर देखो इसमें सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर कैसे इसको फाइंड करेंगे, m की पावर 0 t की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, m यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा, ये देखो पावर 1 है, ये -1 है, तो m 0 हो जाएगा, m 0 हो गया। l कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 और वहां एक 7, तो 7, देखो l की पावर यहाँ पर 3p हो जाएगा। ठीक है, और t की पावर, सुनो पहले ऐसे कर लो, यहाँ पर हो जाएगा m की पावर p, l की पावर 3p, t की पावर -2p हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, m की पावर -q, l की पावर 3q और t की पावर -2q हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, l की पावर r, t की पावर -r हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से पहले m की वैल्यू से यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे, तो m यहाँ पे 0 है, m की पावर 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा p, यहाँ पर आ जाएगा -q। ठीक है, उसके बाद m है नहीं, तो एक तो ये इक्वेशन हमारे पास बन के आ गई। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या रहेगी, देखो l की पावर यहाँ पर 1 है, तो ये 1 हो गया, यहाँ 3p हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस 3q हो गया, यहाँ पर प्लस r हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। उसके बाद हम t से कंपेयरिंग करेंगे, यहाँ 0 है t, यहाँ -2p है और यहाँ पर t -2q है, उसके बाद यहाँ पर -r है, ये इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, अब सुनो, यहां से P इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P इक्वल टू Q। तो सुनो यहां पर हम क्या करेंगे, P इक्वल टू Q रख देंगे, तो ये 0 है, P की जगह Q हो जाएगा। ठीक है, P की जगह Q हो जाएगा, तो ये दोनों कितना ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 4R। यहाँ पर 4 P की जगह हम क्या रख सकते हैं, Q, तो यहाँ पर 4P आ जाएगा -R। तो R की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो R की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं ना, देखो R की वैल्यू अगर हम यहां से निकालते हैं, -R इक्वल टू प्लस का 4P हो जाएगा, तो R की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 4P आ गई, R की वैल्यू आ गई -4P। अब हम इसको पुट कर दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको हम पुट कर दे रहे हैं, देखो R की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, इक्वेशन 4, R की वैल्यू -4P। और अगर हम R की वैल्यू पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में ही, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो 1 इक्वल्स टू, यहाँ ये दोनों इक्वल ही हैं, 4P ये इसके इक्वल है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 6Q हो जाएगा, 6P कर लेते हैं, 6P हो गया, माइनस R की जगह रख देंगे -4P, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2P, और P की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1/2। ठीक है, P की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -4/2, इसको कैंसिल करेंगे -2 आ जाएगी, R की वैल्यू आ गई -2, R की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, तो Q की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देखो इसमें पुट कर देंगे 1 इक्वल टू P की वैल्यू ये 3/2 हो जाएगा, प्लस 3Q हो गया, R की वैल्यू कितनी है -2।
ठीक है। अब सुनो, ये इधर आ जाएगा 3 हो जाएगा, -3/2 इक्वल्स टू 3q। एलसीएम ले लेंगे, 6 में से 3 जाएगा तो 3/2 इक्वल्स टू 3q, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो q की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे सभी वैल्यू को। तो यहाँ पे रखेंगे, सुनो, यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो सभी वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, इस P की जगह कितना हम पुट करेंगे 1/2, तो ये बनेगा रूट में P² अपॉन 4πε0, ये हो गया रूट में। G की वैल्यू हाफ है तो ये भी किस में रहेगा, रूट में ही रहेगा, G रूट में रहेगा, ठीक। R की वैल्यू कितनी है -2, तो 1/R की वैल्यू तो 1/C हो जाएगा, ये 1/C², ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब ऐसा हम लोग देखते हैं कहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है, तो ऐसा हमें कहाँ पे गिवन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। समझ में आया, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि प्लांक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग combinations of these has the dimensions of length, ठीक है। ये डायमेंशंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स हैं, तो हमें यहाँ पर बताना रहेगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, और H के बाद यहाँ पर कौन है C, और उसके बाद कौन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, ये सभी क्या है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। अब हम इसकी पावर में लेट कर लेते हैं, लेट से A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, नहीं C की जगह आप कुछ और ले लो, R ले लो, ठीक है, A B R हो गया, ठीक है। अब सुनो डायमेंशंस देखो, डायमेंशंस देखेंगे तो जो H की डायमेंशन होती है यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर L का अगर हम डायमेंशन लेते हैं तो यहाँ पर क्या रहेगा, M 0 रहेगा, L रहेगा, T 0 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो H की डायमेंशन क्या होती है, M की पावर -1, L क्यूब, T की पावर -2, M रहता है यहाँ पे, ठीक है, क्या रहेगा, M रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या देंगे, M L की पावर -M, इसकी देखो डायमेंशन क्या होती है इसकी H की, M L² T की पावर -1, ये इसकी H की डायमेंशन हो गई, और इसकी पावर क्या हो गई A। उसके बाद C की डायमेंशन क्या हो जाएगी, L T की पावर -1, इसकी पावर हो गई B। उसके बाद हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की लिखेंगे, M की पावर -1, L क्यूब, T की पावर -2, ये इसकी डायमेंशन हो गई R, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी का कंपेयरिंग करेंगे। यहाँ पर M को पहले लेंगे तो यहाँ M की पावर 0 है, यहाँ पर M की पावर A हो जाएगी तो A हो जाएगा, फिर इसमें M है नहीं, इसमें कितना हो जाएगा, माइनस का R हो जाएगा, ये वैल्यू फर्स्ट हो गई। अब दूसरा L से देखेंगे तो सुनो, यहाँ L की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। यहाँ पर L कितना हो जाएगा, प्लस का B हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर L की पावर प्लस B हो गई। फिर इसके बाद इसमें देखो L कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा, 3R हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हम T से कंपेयरिंग करेंगे तो T यहाँ 0 है, उसके बाद T यहाँ -A हो जाएगा, उसके बाद T यहाँ -B हो जाएगा, उसके बाद T यहाँ पर -2R हो जाएगा, ये इक्वेशन 3 हो गई। इन तीनों इक्वेशंस को हमें बेसिकली क्या करना है, सॉल्व करना रहेगा। अब वही चीज यहां पर देखेंगे, A जो है किसके बराबर हो जाएगा, R के। इक्वेशन फर्स्ट से देखो, A जो है किसके बराबर हो जाएगा, R के। यहां से A जो है R के बराबर है, ठीक है। अब A और R हम इसमें रखते हैं, A जो है R के बराबर है, तो 0 इक्वल्स टू फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे तो -R -B -2R,
यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस बी और माइनस 3r। इट मीन्स r की वैल्यू अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर माइनस 3r आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3r। ठीक है, b की वैल्यू आ गई माइनस 3r। अच्छा, b की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सभी वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में, ठीक है, तो b की जगह यहाँ पर सुनो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। चलो इक्वेशन थर्ड में ही पुट करते हैं, या फिर चलो सेकंड में, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब सुनो 1 2a की जगह हम कितना पुट करेंगे, a की जगह r, ये 2r हो जाएगा, ठीक, प्लस b की जगह हम माइनस 3r पुट करेंगे, तो b की जगह माइनस 3r हो गया और प्लस 3r, ठीक है, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो r की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 1/2। r की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई है। अच्छा, अब सुनो r की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो b इक्वल टू माइनस 3/2 हो जाएगा, b की वैल्यू आ गई। अब हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a बराबर क्या है, r है, तो इतना ही r भी आ जाए, a भी आ जाएगा कितना, 1/2। अब सभी की वैल्यू को हम लोग कहां पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, h की वैल्यू कितनी है, देखो h की पावर a है, a की पावर कितनी है, 1/2, तो यहां पे h की पावर आ गई 1/2, ठीक है, इंटू c की वैल्यू क्या, पावर क्या थी, b की वैल्यू है माइनस 3/2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास g की वैल्यू है 1/2। अब आपको पता है ये दोनों इंटू में रहेंगे, h g इंटू में रहेंगे और वो भी रूट में, या फिर इसको आप इसकी पावर हाफ बोल सकते हो, नीचे चला जाएगा c 3/2। ऐसा ऑप्शन आपको कहां पे देखने को मिल रहा है, अच्छा रूट में दिया गया है तो रूट में कर लो, h g अपॉन c की पावर 3/2। ऐसा ऑप्शन आपको कहां पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हो कि 3/2, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन है और इस तरह से डायमेंशन को फाइंड किया जाएगा। बढ़िया, अच्छे से समझ आ रहा है। इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम T आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन विल बी। यहाँ पर जो है डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन का, ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर हमें इसको पहले लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है, क्या लेट करेंगे कि सरफेस टेंशन S इज इक्वल टू K E, ठीक है, और इसकी पावर A लेट कर लेते हैं, V इसकी पावर B लेट कर लेते हैं और T इसकी पावर C लेट कर लेते हैं, वेयर K इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है। तो जो आपका K है वो कैसा है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब सुनो, यहां से सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल टू F अपॉन L होता है, ठीक है। तो यहां पर इसकी जो डायमेंशन आ जाएगी, यहां पे लेते हैं M, L 0 हो जाएगा, कैंसिल होकर के T की पावर यहां पर कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर E से एनर्जी, इसकी डायमेंशन क्या होती है, M L स्क्वायर T की पावर -2 होती है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, A। फिर यहां पर देखो V वेलोसिटी है, L T की पावर -1 और इसकी पावर कितनी है, B। फिर यहां पर T है तो T का T ही रहेगा और इसकी पावर कितनी है, C। अब सुनो, इससे हम कंपेयरिंग करेंगे क्वांटिटी की, तो M यहां पर कितना है, 1, यहाँ A M 1 है तो ये कितना हो जाएगा, +A, M इधर है नहीं कहीं, ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, B और C की भी वैल्यू को फाइंड करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सुनो, अब हम लोग क्या किस पे लेते हैं, L वहां पर 0 है, रख दो, यहाँ पर L कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, यहाँ पर L कितना हो जाएगा, प्लस का B हो जाएगा, ठीक, यहाँ L है नहीं, A की वैल्यू को वहां से पुट करेंगे तो ये 2A प्लस B आ जाएगा इक्वल्स 0, यहाँ पर -2 आ जाएगा B की वैल्यू,
ये आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, t की वैल्यू को कंपेयरिंग करेंगे। तो t वहां से कितना है -2, फिर यहाँ पे आ जाए t -2a हो गया, फिर यहाँ पर देखेंगे तो -b हो गया, और यहाँ पर +c हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सभी की वैल्यू को पुट करेंगे। -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस c, ये दोनों तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, c की वैल्यू यहाँ पर -2 आ गई। अब इस फॉर्मूले को, इस सभी a b c की वैल्यू को उठा करके हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो s इक्वल टू k, और सुनो e की पावर कितनी थी, a की वैल्यू 1 है तो e ही रहेगा। फिर b की वैल्यू कितनी है 2, देखो b की वैल्यू है -2, तो यहां पर आ जाएगा b -2। फिर क्या है t की पावर क्या, c की वैल्यू है -2, तो -2 आ गया। यानी यहां पर हमारा ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन जो है चेक करेंगे तो ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर b -2 है, t की पावर -2 है। ठीक है, तो बस हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन ये दिया गया है, द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑक्सिलेटरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, द यूनिट्स ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है कि इसकी किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सुनो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, सुनो यहाँ पे जो डैम्पिंग फोर्स है, ठीक है, जो डैम्पिंग फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। ठीक है, तो डैम्पिंग फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, ये दिया गया है। अच्छा सुनो, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं हम, तो K इंटू V हो जाएगा। K इज द कॉन्स्टेंट, K इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट है। ओके, अब सुनो यहां पर डायमेंशनल कांस्टेंट, इसको हम लोग ले लेते हैं, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ डायमेंशन नहीं, इसी की तो डायमेंशन फाइंड करना, तो k इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, F अपॉन k इज द कांस्टेंट। हमें कांस्टेंट की ही तो डायमेंशन फाइंड करनी है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन V। ठीक है, F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, V की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसकी भी यूनिट फाइंड कर लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी m, मास की यूनिट क्या हम लोग लेंगे, kg, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मीटर पर सेकेंड, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये पावर जाकर के ऊपर जुड़ जाएगी, तो kg s -1, ये आ जाएगा kg s -1। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, तो इसको इस तरह से फाइंड करना था इसमें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया गया, द डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 आर। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर क्या है, हमें इसकी डायमेंशन फाइंड करना है। ठीक है, क्या है ये देखो, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2। ठीक है, तो ये हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, क्या है ये, किसके क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट c। ठीक है, यही तो होता है, तो c इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाता है, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी डायमेंशन निकाल लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, c की डायमेंशन क्या होती है, l t की पावर -1, और सेम यही डायमेंशन इसकी भी हो जाएगी, किसकी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, और इसकी डायमेंशन कितनी है, 1 l t की पावर -1।
तो LT की पावर -1 ऑप्शन सी। क्वांटिटी वाइज जो है डायमेंशंस जो है जिसकी सेम होंगी, ठीक है। तो हमें सबकी पहले डायमेंशंस फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर डायमेंशंस, सभी के डायमेंशन हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, सुनो यहां से फाइंड करते हैं। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम होता है, ठीक है। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। एम फोर्स की डायमेंशन एम एल और टी की पावर -2 ये हो गया, और टाइम की डायमेंशन टी, तो ये इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, एम एल टी की पावर -1, ये इसकी डायमेंशन आ गई इम्पल्स की, ठीक है। अच्छा सुनो, अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड कर लेना यहां पर एंगुलर मोमेंटम। अब देखो यहां पर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये होता है इनर्शिया मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पर इसकी डायमेंशन अगर हम फाइंड करते हैं तो एम एल स्क्वायर हो जाता है इनर्शिया की टी की पावर -1 एंगुलर वेलोसिटी की, तो इसकी जो है टी की पावर -1 इसकी जो डायमेंशन आ जाएगी तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -1 ये इसकी डायमेंशन आ गई, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की। उसके बाद हम निकालते हैं यहां पर वर्क की, तीसरी हो जाएगी हमारी वर्क, क्या हो जाएगा वर्क। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होते हैं, एम एल टी की पावर -2 और इसकी डिस्प्लेसमेंट की एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहां पर एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ये इसकी डायमेंशन हो गई वर्क की। उसके बाद हम टॉर्क का देखेंगे, टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, वही परपेंडिकुलर ही बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो सुनो फोर्स की होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2 ये इसकी होती है, और डिस्टेंस की हो जाएगी एल, तो ये इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ये इसकी डायमेंशन आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस की देखेंगे यहां पर, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, तो यंग्स मॉडुलस होता है फिफ्थ यंग्स मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस। तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहां पर देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी की पावर -2, ठीक है, अपॉन एरिया की डायमेंशन क्या होती है, तो एल स्क्वायर ये इसकी डायमेंशन हो गई। ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है, एल स्क्वायर ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, बचेगा क्या, यहां पर आ जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2 ये आ जाएगा इसका। तो आप यहां पर देख पा रहे हो केवल जो है यहां पर दो ही डायमेंशंस इक्वल आ रही हैं, एक वर्क की और एक टॉर्क की। तो वर्क और टॉर्क की जो है डायमेंशन यहां पर क्या है, सेम है, यानी ऑप्शन डायमेंशन ऑफ हाफ epsilon naught e square where epsilon is permittivity of free space and E is the electric field is, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है, म्यू ई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सुनो यहां पर म्यू ई, ठीक है, अब म्यू ई की डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2
और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हो जाएगी एल क्यूब, ठीक है। तो यहां पर इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसकी डायमेंशन फाइंड करनी थी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। अब देखो यहाँ पर इसका पहले फॉर्मूला देखो क्या होता है। पहले तो आप F इक्वल टू क्या लिखते हो, G m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस अपॉन डिस्टेंस जो भी हो r स्क्वायर। हमें यहाँ से G फाइंड करना है, तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल G, ठीक है। अब देखो फोर्स है और ये डिस्टेंस है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है m l t की पावर -2 ये होती है, और यहां से r हो गया l स्क्वायर, ठीक है। मास की क्या हो जाएगी, तो मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं m, ठीक है। तो मास कितना हो जाएगा m स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब सुनो यहां पर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा। l कितना हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और t की पावर -2 ही रहेगा, तो ये हो जाएगी इसकी डायमेंशन g की। तो ऐसा कहां पे दिख रहा है, m की पावर -1 l क्यूब t की पावर -1, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो फॉर्मूला याद हो तो डायमेंशन होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए, मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनटू एंगुलर वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। अब सुनो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या होता है m l स्क्वायर, ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन t की पावर -1, तो ये क्या आ जाएगा m l स्क्वायर t की पावर -1, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला m l स्क्वायर t की पावर -1, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम एरर से भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं टॉपिक, तो उसके भी क्वेश्चंस अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूं, हमने जो है नीट का कंप्लीट 4-5 सालों का पूरा पेपर्स का एनालिसिस फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया है, ठीक, आप वो जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक है, उसमें डिटेल में समझेंगे कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है और कौन से टॉपिक उसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो आप वो वीडियो जरूर देखें और इससे पहले वाला वीडियो भी जरूर देख लें, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।